5 साल की जर्नी, बहुत कुछ फेलियर देखे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और अभी भी हम अपनी गेम में हैं। हाय, माय नेम इज़ विवेक शर्मा एंड वेलकम टू माय व्लॉग्स। करके तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया, अब पिक्चर या सड़कों पे सीन बना दिया। तो जब मैंने जिम ज्वाइन किया था ना, तो मुझे ना मेरे को मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत ज़्यादा डेस्परेट कह लो, बहुत ही ज़्यादा कि मतलब बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी है, बॉडी बनानी है। तो मैं किसी को भी जब मैं पूछता था ना कि भाई बॉडी बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो मुझे वो कहते थे भाई अभी आपको डे 1 होना, 3 महीने बाद अपनी बॉडी देखना। तो मैं सोचता चलो ठीक है, 3 महीने तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जब जैसे जैसे 3 महीने होने लगे, कोई चेंज नहीं आया बॉडी में। जब मैंने उनको पूछा कि भाई 3 महीने हो गया बॉडी नहीं बनी, पे कोई मुझे कहता कि भाई 3 महीने में तो बॉडी बनती ही नहीं है, आपको कम से कम भी 6 से 10 महीने तो चाहिए ही चाहिए। 6 से 10 महीने जब हो गए तब भी कुछ नहीं हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैंने ना उन लोगों का साथ ही छोड़ दिया जो मुझे कहते थे कि जल्दी बॉडी बनती है और इतना टाइम लगता है। तो मैं क्या करता रहता था, मैं चुपचाप अपना वर्कआउट करता था। और अब मेरे को जो है 5 साल हो गए हैं, 5.10 चल रहा है मेरे, ठीक है ना। तो अब मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है सीख चुका हूँ और मुझे जो है किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं ट्रेनर के अंदर ही अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लोगों से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई इतना टाइम लगता है तो बॉडी में क्या बनाना है। इतना तो समझ आ गई हुई है कि कितने सेट्स और कितना टाइमिंग होनी चाहिए रेप्स में। तो मैं अपनी लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर चुका था, तो जिसके कारण मुझे जो है 1-1.5 साल तक तो मैं लैग करता था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जो आप मत करना, ठीक है ना। अब ये नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत जल्दी बॉडी बन जाती है। हाँ, ये है कि जैसे मेरे को पहले जो है 1-2 साल तक रिजल्ट ही नहीं मिल रहे थे, तो हो सकता है बाकी किसी और को, जो मेरी जगह कोई और बंदा हो, उसको जो है रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो मैंने अपनी लाइफ में गलतियाँ की थी, आप वो गलतियाँ मत करना। तो करते वीडियो को शुरू, लेट्स गो। जो सबसे पहली गलती जो मैंने जब जिम ज्वाइन किया था वो क्या की थी, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो है वार्म अप ही नहीं करता था। मैं जाता था जिम में, सीधे अपने वेट्स के ऊपर अटैक करने जाता था। तो मुझे जो है वार्म करना पसंद ही नहीं था, मतलब मैं करता ही नहीं था, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जिस जिम में जाता मुझे किसी ने बताया नहीं। तो आपने जो है सबसे पहले वार्म अप करना है। वार्म अप जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। वार्म अप के बिना आपका जो है मसल नहीं बनने वाला, क्योंकि आपको जो है जैसे आप सपोज ट्राइसेप पे वर्कआउट कर रहे हो या शोल्डर पे कर रहे हो, तो आपको जो है वार्म अप उसका करना ही पड़ेगा, जैसे लाइट वेट से 12 बार रैप, जिसके कारण आपका जो है ब्लड फ्लो हो जाए और आपके मसल को पता चल जाए कि आपने जो है इस बॉडी पार्ट की ट्रेनिंग करनी है, ठीक है ना। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। अब पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, वो है जिम में लगातार बातें, दोस्तों से बातें, ठीक है ना, फ़ोन पे लगे रहना। तो ये गलती मैंने कर दी थी। इसके कारण क्या हुआ कि मतलब जब आप जिम में बहुत ज़्यादा देर तक फ़ोन चलाते रहते हो या दोस्तों के साथ गप्पे मारने लग जाते हो, तो आपका जो क्या फोकस होता है ना, वो सारा हट जाता है। जैसे आपने एक साइड मारा, उसके बाद जो है आप लगे हो फ़ोन पे, बातें करने लगे हो, हंसने लगे हो, तो आपका जो मसल कभी भी नहीं बनने वाला, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो है थोड़ा ही टाइम चाहिए, ये नहीं कि आप 10 मिनट तक रेस्ट ही रहने लग जाओ। तो ये गलती मत करना, जिसके कारण आपका जो है मसल, ऐसे अगर आप करोगे तो आपका मसल जो है नहीं बनने वाला। अब कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की बात, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें क्या है कि 3-3 घंटे तक मैं जो है एक्सरसाइज ही करता रहता था, क्योंकि कोई बताने वाला तो होता नहीं था जिम में। तो 3-3 घंटे से भाई एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होने वाला आपका। जो आपको जो है 2 घंटे जो है इनफ होते हैं, ठीक है ना। वैसे तो 1 घंटा इनफ होता है, लेकिन जो लोग डबल एक्सरसाइज करते रहते हैं, जैसे मैं भी अभी डबल एक्सरसाइज करता हूँ, तो 2 घंटा तक इनफ होता है हमारा वर्कआउट करने के लिए। अब 3 घंटे जो मैं पहले करता था वो इसलिए करता था क्योंकि सबसे पहले बातें करते रहना, सारा दिन फ़ोन पे लगे रहना, ठीक है ना। इस गाने गुने तो मैं सुनता ही रहता था, लेकिन ये दोस्तों से बातें करते रहना, ठीक है ना, लोगों को देखते रहना। मेरी जगह पे कोई एक्सरसाइज करता था, उसको मैं फिर बोलता नहीं था कि उठो, मतलब जब तक वो बैठेगा, जब तक वो एक्सरसाइज कर रहा तो करता रहे, ठीक है ना। तो ये गलती आप मत करना। तीसरी गलती मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है हमारी ट्रेनर। आप प्लीज़ एक अच्छा सा ट्रेनर हायर कर लीजिए, ठीक है ना। हायर मतलब कि उसको आप मतलब कि पर्सनल ट्रेनिंग मत कीजिए, नॉर्मल एक अच्छी जिम में चल जाए जहाँ पे ट्रेनर जो है अच्छे हो। मैं जब पहले 1-1.5 साल 2 साल जब मैं जिम करता था, तो उसमें जो था ट्रेनर नहीं होते थे, मतलब ट्रेनर तो होते थे, वो ध्यान नहीं देते थे बच्चों में, क्योंकि मैं बच्चा था, छोटा था 5 साल पहले। तो वो क्या करते हैं कि मतलब ये कर लो वो कर लो, उससे मतलब क्या होता है कि आपको एक्सरसाइज तो करनी आती नहीं है। जो भी कोई बच्चा बिगनर होता है, वो क्या करता है, उसको आप बता दो कि ये एक्सरसाइज करनी है, वो एक्सरसाइज करनी है, तो उससे आपको जब तक फॉर्म ही नहीं पता चलेगी कितने सेट कितने रेट मारने, तो आपको कैसे आपका मसल बनेगा, ठीक है ना। तो एक अच्छा सा ट्रेनर ले लो, ठीक है ना। एक ट्रेनर और एक स्टूडेंट में जो है अच्छी सी अगर बॉन्डिंग है ना, तो आपको ट्रेनर जो है बहुत आगे तक आपको लेके जा सकते। कोच से जो है बॉन्डिंग बन गई तो आप जो है मतलब यू कैन बिकम अनस्टॉपेबल, ठीक है ना। जो आपको अगर आपको अच्छा कोच मिला है ना, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेस पा सकते हो। और इसके ऊपर एक बहुत फेमस लाइन है, ट्रस्ट योर कोच ब्लाइंडली एंड मेक श्योर योर कोच इज़ नॉट ब्लाइंड। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा ओवर ट्रेनिंग। सबसे पहले ओवर ट्रेनिंग में क्या था कि एक एक्सरसाइज पड़ी, उसको 4-5 सेट ही मारते रह गए, ठीक है ना।
रैप्स रूप्स की फिक्र की नहीं, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग करते रह गए, एक एक 2 रैप रखा हमने, और जैसे शोल्डर है तो शोल्डर में यही मारते रह गए, ठीक है ना। ओवर ट्रेनिंग का कहने का मतलब ये है कि आप एक मसल को बहुत ही ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं, मतलब जैसे शोल्डर के 3 हेड्स होते हैं ना, फ्रंट ये वाला और ये रियर हेड, तो तीनों हेड को हिट करो तो इनफ है। अब आप बोलोगे मैं 5-5 6-6 एक्सरसाइज मार दूँ जिम के अंदर, क्योंकि जिम में मशीनें बहुत ज़्यादा है तो उसका फायदा नहीं होने वाला, तो ओवर ट्रेनिंग आप प्लीज़ मत करना। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा गलती कर दी थी, और आप वो गलती मत करना, कि मैं लेग्स स्किप करता था। ये लेग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी का हाफ जो होता है ना वो लेग्स में ही होता है, मसल्स, ठीक है ना। तो लेग्स को भी अच्छे से ट्रेन करना, ठीक है ना। ईगो लिफ्टिंग में मत ध्यान देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ईगो लिफ्टिंग में ध्यान देता था। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा फूड, ठीक है ना। जिम में मैं 2-2 घंटे वर्कआउट करता था, और वहाँ से जब आता था तो मोमोज, नूडल्स, ठीक है, दोस्त के साथ गोलगप्पे खाने चल जाना, तो उससे क्या होता है, आपका मसल कभी भी नहीं बनने वाला, ठीक है ना। आपको प्रोटीन खाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। वे प्रोटीन हमारा उस टाइम पे होता नहीं था, अभी भी नहीं है वैसे तो, लेकिन उस टाइम पे होता नहीं था, तो हम क्या करते थे, कुछ खाते ही नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे जब पता चलने लगे तो फिर हम आगे अपने वे प्रोटीन वगैरह पे, ठीक है ना। तो प्रोटीन, तो डाइट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाइट को मिस ना करें, क्योंकि डाइट से ही हमारा मसल बनेगा, ठीक है ना। खीरे, गाजर, ये सब आपको खाना ही पड़ेगा, फाइबर्स वगैरह। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो, जो मैंने गलतियां की थी अपने बॉडी बिल्डिंग की जर्नी में, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा लैग कर गया, बहुत ही ज़्यादा पीछे चला गया, इतना टाइम मुझे लग गया। तो आप ये गलतियां प्लीज़ मत करना। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नॉलेज वाली वीडियो लाके। तो टिल देन स्टे सेफ, विवेक शर्मा साइनिंग ऑफ।